हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट बताऊंगा और उस पर जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जजमेंट के बेस पे कुछ पर्टिकुलर लॉ पॉइंट निकलता है, वो क्या है उस चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो भी केसेस होते हैं वो खुद में एक यूनिक होता है, हर में कुछ फैक्ट सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको जजमेंट चाहिए होता है अपने केस से रिलेटेड, सो दैट वो जजमेंट आपको अपने केस में हेल्प कर सके। तो जिसका भी केस होता है कुछ में कुछ फैक्ट्स अलग होते हैं, किसी केस में कुछ फैक्ट्स अलग होते हैं। तो इस जजमेंट का क्या क्रक्स है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, ये डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे आप अपने केस में यूज़ कर सकते हैं जजमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जब मेंटेनेंस का केस होता है तो दोनों पार्टीज़ यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों कुछ ना कुछ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। जो वाइफ है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले, इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें ऐड कराती है, जैसे हस्बैंड का इनकम ज़्यादा इन्फ्लेट करके दिखाना, अगर 50,000 है तो 70 दिखाना, 80 दिखाना, 1 लाख दिखाना, अदर सोर्सेज से इनकम दिखाना, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, रेंटेड इनकम आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाना, लैंड से आ रहा है, प्रॉपर्टी से आ रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाना। और हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड दिखाता है कि कम से कम इनकम दिखाता है। नेक्स्ट ये दिखाता है कि मेरे पास लाइबिलिटी ये है, 50 तरह की लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें दिखाता है, सो दैट मेंटेनेंस कम कोर्ट डिसाइड करे, जब ऑर्डर पास करे तो कम से कम मेंटेनेंस डिसाइड करे। तो ऐसे ही कुछ टैक्टिक्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जजमेंट है, जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर देखें तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, कई बार आपने देखा हो कि लोग जब मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं, जैसे वाइफ अगर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है अगर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, या फिर अगर डीबी में फाइल करती है तो इन लॉज वगैरह के अगेंस्ट, तो वो क्या करती है कि मेंटेनेंस लेने के लिए हस्बैंड से वो जॉब छोड़ देती है। जॉब अगर कर रही है तो जॉब छोड़ देती है, सो दैट मेंटेनेंस उसको अच्छा खासा मेंटेनेंस का रकम मिल सके। तो इसमें क्या हुआ कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने हस्बैंड को रिलीफ दिया। कैसे रिलीफ दिया, तो इसमें होता क्या है कि वाइफ जो होती है रिज़ाइन कर देती है अपने जॉब से, सो दैट वो डीवी एक्ट में मेंटेनेंस ले सके। उसने डीवी केस फाइल किया और मेंटेनेंस का डिमांड किया डीवी एक्ट के अंडर में। कोर्ट ने बोला कि ऐसा क्यों किया है, अगर ऐसा उसने डीवी केस फाइल करने के लिए किया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल करने के लिए किया है और मेंटेनेंस लेने के लिए किया है, उसने जॉब छोड़ा वाइफ ने, तो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। बट कोर्ट ने ये भी कंसीडर किया कि कहीं उसे जॉब ज़बरदस्ती तो नहीं छुड़ाया गया, फोर्स तो नहीं किया गया, या फिर उसने खुद के मर्जी से छोड़ा। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड फोर्स करता है जॉब छोड़ने के लिए, इन लॉज होते हैं वो फोर्स करते हैं कि जॉब छोड़ दो, तो ऐसा कहीं सिचुएशन तो नहीं था जॉब छोड़ने के लिए। नेक्स्ट ये होता है कि जब रीजनिंग पूछा जाता है आपसे कि क्यों आपने जॉब छोड़ा, उस जगह पे बात निकल के आ जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे, एविडेंस के टाइम पे बात निकल के आ जाता है कि जॉब वाइफ ने सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए छोड़ा है, या फिर कोई और रीज़न था, कोई पर्सनल रीज़न, हेल्थ इश्यूज़, या फिर और कोई रीज़न था, इन लॉज ने बोला, घर वालों ने प्रेशर किया छोड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी निकल के आ सकती है एट द टाइम ऑफ एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ों के टाइम पे आ सकता है। तो इसमें कोर्ट, इस जो जजमेंट था, पर्टिकुलर जजमेंट की हम बात करें, उसमें कोर्ट ने बोला कि अगर वाइफ ने जानबूझ के जॉब छोड़ा है, मेंटेनेंस के लिए छोड़ा है, मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके इसके लिए अगर जॉब छोड़ा है, तो वाइफ जो है मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो केस था धर्मप्रीत कौर वर्सेस इंदरजीत जुनेजा 14 में 2012 का जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, और ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 341/2011 का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस फेस करें तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी सुटेबल होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।